स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे पैटर्न को पूरा करना, ठीक है। तो उसमें से मैंने क्या होता है परिचय और हल कैसे करना वो मैंने बता दिया था। अब हम लोग और फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देख लिया था कि कैसे बनता है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी तो लास्ट क्लासेस जरूर देख लेना है, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी जो विगत प्रश्नों में पूछेगा प्रश्न, मतलब जो एग्जाम्स में आ सकता है, या फिर कह लो कि हम लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अब स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि कल फर्स्ट नंबर मैंने बता दिया था, आज सेकंड नंबर से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं, ये क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्लासेस में बता दिया था ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर में हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। मैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पिक्चर बनाया गया वो मैं बना देती हूँ पहले। तो ये जो क्वेश्चन है हमें लेफ्ट साइड में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन पिक्चर ये है और इसका एक पार्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और हमें क्या हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा और हमें 4 ऑप्शन में से ढूंढ के बताना होगा कि इस वाले पार्ट में क्या पिक्चर आपका बैठेगा, ठीक है। तो जो 4 ऑप्शन हमें दिया गया वहाँ ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है इस तरह से, ये है 1 नंबर ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया गया है, थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है इस तरह से। और जो लास्ट हमें 4th नंबर ऑप्शन दिया गया है, आई होप ये वाला पार्ट आपको भी दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये हमारा 4th ऑप्शन दिया गया है हम लोगों को। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिया गया। अब हमको इन 4 ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा इस जगह पे फिट बैठ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन चुका है तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ, ठीक है। ये हमें 4 ऑप्शन दिया गया। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कौन सा होना चाहिए इन चारों में से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को बता दिया था कि कैसे हमें देखना, यानी कि हल कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोगों को हल कैसे करना वो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। या नहीं तो फिर से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखो, जो अपोजिट साइड होता है, जैसे इसका अपोजिट ये है तो इसका सेम टू सेम इस तरह से बनेगा, मतलब उल्टा, ठीक है। जैसा इधर दिया गया वैसा इधर, लेकिन उल्टा। जैसे एरो इधर है तो इस साइड का अगर हम बना रहे तो एरो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एरो जब इस साइड है तो एरो, जब इस वाले पार्ट में एरो इधर है तो एरो क्या होगा, इस साइड होगा, है ना। यानी कि अब इस पार्ट को हम लोगों को बनाना है तो पहले ये स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद ये वाला लाइन इधर से दिया है तो इधर यहाँ पे ऐसे होगा, और फिर एरो इधर से तो एरो किधर होगा, इस साइड होगा। इस तरह से हमारा होना चाहिए ये वाला पार्ट। अब अगर इस तरह से हमें समझ नहीं आ रहा तो हम लोगों के पास और एक ऑप्शन है जिससे हम लोग बना सकते हैं, हमारा 4th पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक और हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो जैसा पिक्चर यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम वैसा हम लोग को वापस से बना लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसा दिया गया वैसा हम लोग बना लेते, मतलब एक स्क्वायर, फिर पूरा प्लस होगा ना ये, उसके बाद एरो,
यानी कि ये वाला पार्ट हमारा निकल गया। अब हम देख लेते हैं हमें 4 ऑप्शन में से ये पार्ट दिया गया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग मिला के देख सकते हो। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4th नंबर ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, यानी कि 4th ऑप्शन जो वो राइट आंसर है, तो वो होगा ये पार्ट में वो होगा, तो हम लोग उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो अपने मन से कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इसको सॉल्व करके डालेंगे तभी हमारा आंसर हमें निकलेगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है कुछ इस तरह से। मैं फिगर जो है थोड़ा सा लार्ज बना रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो देखने में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है हमें नहीं दिया गया है, तो मैं इसको नहीं बनाऊंगी। और फिर ये डिजाइन है, और फिर ठीक है, ये पार्ट नहीं दिया और इसमें ब्लैक है, मतलब एक तरह से ये डिजाइन है हमें दिया गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन पिक्चर, और ये पार्ट हमें दिया कि क्वेश्चन मार्क यानी कि ब्लैंक है। इस पार्ट को अब हम लोगों को 4 ऑप्शन में से चुनना होगा, जो हमारा राइट होगा आंसर उसको हम लोगों को टिक करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया गया है वो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ पहले। 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन यहाँ पे हो गया हमारा। अब पिक्चर जो दिया गया वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो पिक्चर यहाँ पे दिया गया वो मैं बना देती हूँ। बदली में हम लेके आए। हम पैसा देके थोड़ी लाए। फर्स्ट ऑप्शन हमें ये दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है ये। आप लोग समझ जाना, मैं टाइम वेस्ट ना करके ये पूरा ब्लैक को कलर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमें जो दिया गया है वो है ये नेक्स्ट ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन 1 2 3 एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है ये है हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब ये है हमारा 4 ऑप्शन। अब हम लोगों को इसमें से चुन के देखना बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो ये जो आपको दिख रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं इसको पूरा कलर कर देती हूँ पहले। ठीक है, ये हमें दिया गया 4 ऑप्शन। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आंसर क्या है?
तो मैंने बता दिया है रूल कि कैसे हमें पता करना। तो जैसे इसके जैसे ये है इसके अपोजिट होगा, यानी कि ये होगा और फिर ये बाहर की साइड होगा डिजाइन, यानी कि इस साइड है ना, ये बाहर से है तो इधर भी होगा डिजाइन और फिर ये ब्लैक इस यहाँ पे होगा। ठीक है, ये है हमारा आंसर। इस तरह से ऑप्शन अगर दिया है तो वो राइट आंसर होगा और उसको हम लोग टिक करेंगे। अब आप लोग चुन के यहाँ पे बताओ कि दिया गया है या नहीं। ठीक है, इस तरह का हमें दिया गया है या नहीं ऑप्शन में। तो आप लोग देखो 1, 2 और 3 में बिल्कुल डिफरेंट दिया गया है और 4 नंबर वाला ऑप्शन जो है उसमें राइट आंसर हमें दिया गया है, तो वो हमारा राइट आंसर होगा जो उसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा था 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 3rd नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं पूरा नहीं मिटा रही हूँ उसको, क्योंकि हमें इसी टाइप के बॉक्स की ज़रूरत है। आई थिंक पूरा मिटाना ही होगा क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा टफ बना हुआ है ना, तो मैं इसको पूरा मिटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग कितना नंबर देख रहे हैं? 4 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 4 नंबर में हमें क्या दिया गया है। तो 4 नंबर में जो हमें पिक्चर दिया गया है वो है कुछ इस प्रकार से। एक पार्ट जो है हमें नहीं दिया गया, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। और फिर हमें दिया गया है डिजाइन। देखिए ये हमें डिजाइन दिया गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें दिया गया है 4 ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ क्योंकि इस पार्ट को हमें नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिया गया, मैं वो यहाँ पे बना देती हूँ। पहले फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो है ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा लाइन, इसलिए मैं थोड़ा इसको टाइम ले रही हूँ बनाने में। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है। थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया इस तरह से। ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शंस दिया गया। अब हम लोगों को इसमें से चुनना है कि कौन सा इस वाले पार्ट में आ जाएगा, है ना। तो अगर ये जो मैंने 4 ऑप्शंस बनाए वो सारा स्क्वायर है, अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग डिजाइन को मिला के देखो। ठीक है, और नहीं अगर आपको फिर समझ आएगा तो लास्ट में मैं क्वेश्चन जो सारा है वो एक एक करके आप लोगों को दिखा दूंगी बुक से, ताकि आप लोग बाद में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बाद में क्लियर आउट हो जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोगों को चुनना है कि कौन सा इन 4 ऑप्शन में से होगा राइट आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इस साइड दिया हुआ है उसको हम लोग अपोजिट बना लेते हैं, यानी कि पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं।
क्योंकि हमने ये पार्ट निकालना है। फिर क्या बना लेते, देखो ये डिजाइन और फिर ये डिजाइन जो दिया गया है और फिर क्या होगा एक स्क्वायर। तो राइट हम आंसर हमारा निकल गया। अब हम देखेंगे इन चार ऑप्शन में से आंसर कौन सा है। लेकिन अगर आपको अपोजिट वाला रूल जो है नहीं समझ आ रहा तो आप लोग एक और रूल कर सकते हो। ठीक है, एक और रूल क्या हो सकता है कि जो पिक्चर हमें दिया गया उसको टोटल बना लेंगे पहले, यानी कि पहले 4 पार्ट किया गया था, फिर ऐसे करके डिजाइन बनाया गया, ठीक है। उसके बाद ये डिजाइन बनाया गया, उसके बाद स्क्वायर बनाया गया है ना। यानी कि फोर्थ वाला पार्ट हमारा निकल गया। ये जो है फोर्थ वाला पार्ट है हमारा और हम लोगों ने वही सेम टू सेम यहाँ पे बनाया हुआ है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि चार ऑप्शन में से हमें दिया गया है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग को अगर दिख रहा होगा अच्छे से आप लोग कैच कर लो कि कौन सा आपका चार ऑप्शन में से दिया गया, उसको आप लोग टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने या बताना क्या, मैंने तो सब कुछ बता दिया, बस आपको अब टिक करना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो आपका यहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक कि मैंने आपका आंसर भी यहाँ पे बना दिया। अब चार ऑप्शन है, आप लोग चूज करके देख लो कि कौन सा आपका है जो यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसको मिटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया 5 नंबर, ये वाला पार्ट जो है ये ब्लैंक है। ठीक है, इस पार्ट को नहीं दिया गया, बाकी इन पार्ट्स को दिया गया है। ये पार्ट नहीं दिया गया और फिर डिजाइन है कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा क्वेश्चन पिक्चर। अगर आप लोग देखने में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लग रहा है या फिर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक बार लास्ट में बुक से जरूर आप लोगों को शो करूंगी, तो आप लोग पूरा जो क्लास है जरूर करना। ठीक है, अब हमें दिया गया है चार ऑप्शन, तो मैं चार ऑप्शन को आप लोग को बना के दिखा दे रही हूँ जो भी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चार ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है, फर्स्ट जो हमें दिया गया वो है ये, ठीक है। सेकंड जो हमें दिया गया है ये है, ठीक है। और फिर थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है ये, और फिर जो फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है ये, ठीक है। तो ये हमें चार ऑप्शन दिया गया। अब हम लोग को फोर्थ पार्ट बना लेते हैं, यानी कि जो इस साइड दिया गया है वो इस साइड भी होगा, यानी कि पहले हम लोग जो बॉक्स दिया गया वो बना लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये होगा और फिर ये होगा, और ये कहाँ दिया गया है, अंदर वाले पार्ट में, यानी कि इधर होगा। ठीक है, बाहर, क्योंकि इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, फिर इसी साइड जाना चाहिए ना, यानी कि हमें हमारा फोर्थ पार्ट मिल गया। अब इस तरह से नहीं समझ आ रहा तो हम लोग फिर से टोटल जो पिक्चर दिया गया वो बना लेते हैं, यानी कि इस तरह से ये दिया गया है और उसके बाद
हमारा फोर्थ पार्ट हमें मिल गया। ये वाला पार्ट जो है हमारा फोर्थ पार्ट है ना। तो हम लोग को फोर्थ पार्ट मिल गया, यानी कि इसी तरह से होगा। अब हम देख लेते हैं चार ऑप्शन में से कि हमें दिया गया है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पिक्चर से मिला के देखो, बिल्कुल सेम नहीं है। सेकेंड वाला पिक्चर देखो, बिल्कुल सेम नहीं है। थर्ड वाले से भी सेम नहीं है। सेम किससे? फोर्थ वाले से हमारा जो ये ऑप्शन निकला है वो सेम है। ठीक है, यानी कि फोर्थ वाला जो है राइट आंसर है, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है जो रिलेट कर रहा है। ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं सब सेम ही है, बस एक पार्ट हम लोगों को चुनना है, जो राइट आंसर होगा उसको टिक करना है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, ये मैं इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। ये भी कुछ इसी तरह से है, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में जो हमें लेफ्ट साइड में पिक्चर दिया गया है वो है कुछ इस तरीके से। उसमें से एक पार्ट हमें नहीं दिया गया है, और फिर नेक्स्ट जो सारा पार्ट्स बनाया गया है ये पार्ट हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब है हमारे पास 4 ऑप्शंस। अब हम देख लेते हैं कि 4 ऑप्शंस हमें क्या क्या दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है ये जो है हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है ये हमारा सेकेंड ऑप्शन दिया गया हम लोगों को। थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है ये। ठीक है, अब आप लोग मैच करके देखो कि कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। तो हम लोगों को कैसे करना है, जो इस साइड है उसका अपोजिट साइड होगा, यानी कि ये तो होगा ही, और ये सर्कल कंप्लीट होगा, और फिर बीच में हर एक सर्कल के मिडिल पार्ट में एक लाइन, यानी कि यहाँ पे एक लाइन होगा। तो ये इस तरह से जो वाले ऑप्शन में दिया गया वो आपका राइट आंसर होगा। और इस तरह से नहीं समझ आए तो हम लोग फिर से एक टोटल पूरा पिक्चर बना लेते हैं। बन गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, निकल गया ये वाला पार्ट, यानी कि आंसर जो होगा इन 4 ऑप्शन में से वो आपका राइट आंसर होगा, और उसको आप लोगों को टिक करना होगा। तो 6 नंबर तक हम लोगों ने बनाया। भी मैं कुछ क्वेश्चन जो आप लोग खुद से कर सकते हो वो मैंने नहीं दिया, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े, ओनली 6-7 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, जो भी होगा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को खुद से बनाने के लिए। ठीक है, तो इस क्लास में अभी यहीं तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।